सो हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अर्पित मेश्राम। जैसे कि आपने थंबनेल देखा ही होगा कि मैंने थंबनेल में डाला है कि जीडीएस की सैलरी 35 से 40,000 पर मंथ। सो ये कोई फेक वीडियो नहीं है, मैं भी जीडीएस वर्क कर रहा हूँ। सो ये अंदर की बात आपको कोई नहीं बताता कि जीडीएस की एक्चुअल में सैलरी कितनी आती है। सब आपको बेसिक और डीए मिला के बता देते हैं। किसी भी यूट्यूब चैनल को ये आपको ये जानकारी नहीं मिलेगी, या अंदर की जो चीज़ है, जो कमीशन स्ट्रक्चर है, वो मतलब ज़्यादा उस पर वीडियो नहीं बनी है, कोई बताता नहीं है। सो आप क्या डिमोटिवेट हो जाते हैं कि जो उतना सैलरी देखिए कि इतनी सैलरी में कैसे एडजस्ट करेंगे। सो आप जॉइन जॉब नहीं करते, लेकिन अंदर की बात आपको पता होनी चाहिए। सो मैं आपको बता दूं कि जीडीएस का जो मैंने थंबनेल दिया है वो करेक्ट है एकदम। जीडीएस की सैलरी आराम से 35 से 40,000 चली जाती है, इससे ज़्यादा भी जाती है कोई कोई लोगों की। सो मैं अभी आपको पूरा कमीशन स्ट्रक्चर और सैलरी मेरी उतनी कितनी कैसी आती है, सो इसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको डिटेल जानकारी देने वाला हूँ। सो आप सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तो पहले, क्योंकि व्यू ज़्यादा जाते हैं। जितने व्यू है मुझे सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर चाहिए मोनेटाइजिंग के लिए। तो आप सब्सक्राइब करते नहीं, वीडियो देख लेते, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सो ज़्यादा समय में नहीं लूँगा, थोड़ी वीडियो लॉन्ग जाएगी, लेकिन आपको आप ज्वाइन करने वाले हो तो आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि जीडीएस की सैलरी कितनी आती है, कमीशन स्ट्रक्चर। तो प्लीज़ वीडियो स्किप मत कीजिए, मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। सो 3 टाइप से जीडीएस को मतलब कमीशन आती है। पहला तो है आईपीबीबी, दूसरा है पीएलआई आरपीएलआई, और तीसरा है टीडी, यानी कि जो आपके पीओएसबी उससे भी आपको कमीशन आती है। सो पहला मैं आपको स्ट्रक्चर समझाऊंगा आईपीबीबी का, कि आईपीबीबी जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इससे भी आपको कमीशन मिलती है। सो इसका कमीशन स्ट्रक्चर क्या है वो मैं आपको बता दूंगा। सो अभी जो आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा है आईपीबीबी का ये चार्ट मैंने आपके लिए स्पेशल लगाया है, तो आप ये चार्ट देख लीजिए। इसमें आईपीबीबी के जितने भी वर्क है उसका सभी की जो कमीशन है वो दिखाई दे रही है आपको। सो मैं बता देता हूँ। सो आईपीबीबी में पहले कैसे आप अकाउंट जो ओपन करते हैं, आईपीबीबी जो भी कार्ड होगा आपने बहुत से लोगों के पास है, सो उस पर आपको 48 रुपीज़ मिलते हैं जो कार्ड अकाउंट। सो आप आईपीबीबी का अकाउंट निकालते हो तो आपको उस पर 48 रुपये मिलेंगे। एपीएस यानी कि जो अदर बैंक के पैसे भी आप पोस्ट ऑफिस से निकाल सकते हैं। सो अदर बैंक के आप पैसे निकालते हो तो उस पर भी आपको पर ट्रांजेक्शन 4 रुपीज़ मिलते हैं, जो कि अच्छे खासे हो जाती है आपके दिन में। आपके 10-12 बिलों का एपीएस करने के लिए तो आपके अच्छे खासे हो जाते हैं। उसके बाद है सीएलसी, तो सीईएलसी, तो इसका क्या मतलब होता है, जो आधार कार्ड बनाते हैं, आधार मोबाइल नंबर अपडेट, उसके ऊपर भी आपको 11 रुपये मिलते हैं। उसके बाद है जनरल इंश्योरेंस यानी कि जो एक्सीडेंटल पॉलिसीज होती है, जो कि आईपीबीबी के थ्रू बजाज की या टाटा की ऐसे कुछ, तो इस पर भी आपको 20 से 25 रुपये मिलते हैं। सो ये हो गया आईपीबीबी का कमीशन स्ट्रक्चर। ये चार्ट आपको दिख रहा होगा, इस पे आप पूरी आईपीबीबी के जो कमीशन स्ट्रक्चर है वो आप इस पे देख सकते हैं। उसके बाद आईपीबीबी का समझ में आ गया, तो आईपीबीबी के तो मेरे तो 2000 से 2500 आ जाते हैं पर मंथ। और आईपीबीबी का जो कमीशन है वो आपको पर मंथ आता है, किसी किसी मंथ में किसी मंथ में थोड़ा लेट हो जाता है, लेकिन आपका जो आईपीबीबी का अकाउंट होगा उस पर आपको कुछ बताने नहीं पड़ता, नहीं कमीशन का चार्ट बनाना पड़ता है, कुछ भी नहीं। आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली वो जो है कमीशन क्रेडिट हो जाती है पर मंथ। उसकी कुछ डेट फिक्स नहीं रहती, लेकिन वो ऑटोमेटिकली हो जाती है। उसके बाद है पीएलआई एंड आरपीएलआई। सो पीएलआई एंड आरपीएलआई का स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है। ये जो अभी आपको चार्ट दिख रहा है वो है पीएलआई के कमीशन के बारे में। सो पीएलआई का कैसा है, अगर आप 15 साल तक निकालते हो, मतलब जिसकी भी पीएलआई आप निकाल रहे हो, पीएलआई यानी कि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस होता है। जैसे कि आपने एलआईसी का नाम तो सबको पता है, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, तो सेम वैसे ही पीएलआई है। पीएलआई और एलआईसी में कोई थोड़ा डिफरेंस नहीं, लेकिन पीएलआई में बोनस रेट ज़्यादा रहता है। सो पीएलआई जो है, पीएलआई का स्ट्रक्चर कैसा है जो थोड़ा सा बता दे तो मैं, वैसे तो आपको चार्ट में दिख रहा होगा, लेकिन अगर आप पीएलआई जो है पोस्टल लाइफ किसी का निकालते हो तो वो 15 साल तक है, मतलब 15 साल के लिए वो मतलब वो प्रीमियम भर रहा है, तो उसके लिए आपको 4% मिलेंगे। 4% कितने, मतलब एक साल में मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, एग्जांपल से ज़्यादा आपको अंडरस्टैंड होगा। समझ लो कि मेरा कोई कस्टमर है, वो मंथली 1000 रुपये पर मंथ वो पीएलआई में इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब पीएलआई की जो उसकी प्रीमियम 1000 है, तो 1000 का 4% आपको मिलेगा। मतलब वो पर मंथ वो जब 1000 रुपये भरेगा तो उसके 4% आपको ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में वो क्रेडिट हो जाएगी। और वो एक साथ आता है, कमीशन ऐसे अलग अलग नहीं आता है, एक साथ आता है। और मोर देन 15 ईयर, मतलब 15 साल से ज़्यादा है तो आपको उसके 10% मिलेगा। और 10% यानी कि कोई, अभी मैंने जो एग्जांपल दिया कि कोई कस्टमर है वो 1000 रुपये पर मंथ भर रहा है, तो 1000 का 10% कितना हुआ, 100 रुपीज़। तो जैसे वो हर मंथ
₹1000 डिपॉजिट करेगा तो उसमें से 10% यानी कि ₹100 वो आपके अकाउंट में क्रेडिट होते हैं, जो भी बीपीएम है उसके, बीपीएम या एबीपीएम जो भी है, सो उसके अकाउंट में क्रेडिट होते हैं। और ये कब तक मिलती है पीएलआई के जो पैसे है, जब तक उसका इंश्योरेंस है, मतलब 15 साल या 20 साल या 30 साल का है, तो जब तक वो प्रीमियम भरता रहेगा तब तक वो आपके अकाउंट में क्रेडिट होते जाएंगे। लेकिन वो सिर्फ 1 साल तक ही आपको 10% मिलेगा। अगर उसकी पॉलिसी पीएलआई जो है वो 15 ईयर से ज़्यादा है तो आपको 10%, या और 25 साल से अगर ज़्यादा है, मतलब उसकी जो पीएलआई है वो 25 साल से ज़्यादा है, तो आपको उसके प्रीमियम के 20% मिलेगा 1 साल, मतलब 1 साल का ही मिलेगा आपको। उसकी 25 साल की है तो 25 साल तक आपको उसके 20% नहीं मिलेंगे, सिर्फ एक ही साल, मतलब पहला ईयर जो वो प्रीमियम भरता है तो एक ही साल आपको उसके 20% मिलेंगे। उसके बाद आपको, उसके बाद भी मिलेगा लेकिन सिर्फ 1%, पीएलआई में 1%, मतलब जैसे वो ये ₹1000 वाला एग्जाम्पल बताया मैंने आपने 1000 वाला, सो 1000 के 20% कितने हो गए ₹200। तो 1 साल तक आपको ₹200 मिलेंगे। और उसके बाद 1000 के 1% आपको जब तक उसकी पॉलिसी रहेगी तब तक आपको पीएलआई रहेंगे, तब तक आपको मिलते रहेंगे, जब तक उसकी पीएलआई बंद नहीं हो जाती। सो देखिए इतना फ़ायदा है इसमें पीएलआई में। और अभी तक मैंने मेरे 60 से मतलब 70 तक मैंने जब से ज्वाइन किया है तब तक मैंने 70 पीएलआई एंड आरपीएलआई निकाली है। सो मेरी मंथली कितनी पीएलआई कहते हैं लास्ट में बताऊंगा, सैलरी सब जोड़ के मैं। तो अभी तो आप कमीशन स्ट्रक्चर देख लीजिए। उसके बाद आता है आरपीएलआई। तो आरपीएलआई में पीएलआई की तरह नहीं है। आरपीएलआई आप कितने भी साल की निकालो, 15 साल की, 10 साल की, 20 साल की, उसमें कमीशन स्ट्रक्चर सेम है। उसके जो कस्टमर होगा उसका मतलब 1 साल के प्रीमियम के आपको 10% मिलेंगे और 1 साल के बाद आपको उसका 2.5% मिलेगा। सो 10% यानी कि वो ₹1000 वाले से एग्जाम्पल, कोई मंथली जो कोई कस्टमर है तो वो मंथली ₹1000 पीएलआई में इन्वेस्ट कर आरपीएलआई में भर रहा है। आरपीएलआई रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। पीएलआई किसका निकलता है, जो भी गवर्नमेंट सेक्टर में वर्क कर रहे हैं, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या कोई प्राइवेट सेक्टर में या किसी का ग्रेजुएट या डिप्लोमा हो चुका है तो उस सभी की आप पीएलआई निकाल सकते हैं। लेकिन आरपीएलआई उन सब मतलब आरपीएलआई जो विलेज के लोग हैं जिनका मतलब 10th या 12th हो चुका है उन लोगों की आरपीएलआई निकलती है। इसे बोलते हैं रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। तो इसमें आपको 10% कमीशन मिलेंगी 1 साल। मतलब एक एग्जांपल मान लो, कोई कस्टमर है उसने 10 साल की आरपीएलआई निकाला है, मतलब 10 साल तक वो पैसे अपने इन्वेस्ट करेंगे तो वो मंथली ₹1000 आरपीएलआई में डाल रहा है, मतलब आरपीएलआई उसकी मंथली ₹1000 प्रीमियम है। तो 1000 के 10% यानी कि कितने हो गए ₹100। तो ₹100 आपको 1 साल तक, मतलब उसके जब तक वो प्रीमियम भरेगा तो उसके 10 साल की है ना, तो 1 साल तक आपको उसके 10% मिलेंगे। 1 साल के बाद भी आपको कमीशन मिलेंगी जब तक वो पॉलिसी भरेगा, लेकिन 2.5%। तो इतना भी कोई कम नहीं होता। अभी तो मेरे 70 से, मैंने जबकि बोला मेरे 70 से ऊपर पॉलिसी हो गई तो उसकी कमीशन कितनी आती है वो लास्ट में दिखाऊंगा। तो ये जो अभी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है आरपीएलआई का चार्ट है, तो आप देख लीजिए कमीशन स्ट्रक्चर। उसके बाद आता है जो कि जिससे आप महीने की बहुत अच्छी खासी मोटी कमाई कर सकते हो, वो है टीडी यानी कि टाइम डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट जिसे आप बोलते हैं। सो फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। ये चार्ट दिखा रहा हूँ मैं फिक्स डिपॉजिट का। तो फिक्स डिपॉजिट अगर आप किसी का फिक्स डिपॉजिट 1 साल के लिए करते हैं तो उस पर आपको 0.5% मिलेगा, उस अमाउंट के 0.5%, ठीक है। और 2 साल के लिए, 2 साल या 3 साल के लिए करते हो तो 1%, और 5 साल के लिए करते हो तो 2%। एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। अगर कोई कस्टमर है उसको 1 लाख की फिक्स डिपॉजिट करना है तो 1 लाख का 2% कितना हो गया, 5 साल के लिए उसने फिक्स डिपॉजिट किया तो 1 लाख का 2% हो गया ₹2000। सो ₹2000 जो है 1 लाख का 2%, वो जो बीपीएम है मतलब आपको मिलेगा वो कमीशन, मतलब ₹2000। सो कोई जो बड़े ऑफिस रहते हैं उसमें तो मंथली मतलब कितने लोग टीडी करते हैं, ऐसे आप सोच सकते हो कि कितने लोग फिक्स डिपॉजिट करते होंगे, तो कितने पैसे होते हैं आप जोड़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है ईएसबी यानी कि सेविंग अकाउंट, मतलब सेविंग के भी मिलते हैं आपको 1%, लेकिन ऐसा पर मंथ नहीं मिलते वो। उसके लिए आपको पूरा मतलब साल का जो स्ट्रक्चर है, मतलब आपके एसबी में मतलब कितने सेविंग अकाउंट में आपका कितने डिपॉजिट हुए, वो जो एक समझ लो कि आपके पूरे साल में जो कस्टमर है एसबी में उन्होंने ₹1000, इतना तो कम नहीं होता, लेकिन ₹1000 डिपॉजिट कर लिए पूरे साल में, और उसके बाद सिर्फ आपके ₹500 ही विड्रॉल हो गए। सो ₹1000 डिपॉजिट हुए थे एसबी के, ₹500 विड्रॉल हो गए,
सो कितने बचे आपके पास, बैलेंस आया 500 रुपये। तो 500 रुपये का 1% जो कमीशन है वो साल भर की आपको एसबी की मिलती है, तो वो उतनी कभी तो माइनस में भी चली जाती है। तो एसबी का आप उतना मत लीजिए, लेकिन टीडी में आपको अच्छी खासी मोटी कमीशन मिल जाती है। सो टीडी का कैसा आपको कस्टमर को थोड़ा कन्विंस करना पड़ता है, कोई कोई बड़े बड़े विलेज रहे तो उसमें कन्विंस भी नहीं करना पड़ता, आराम से उतनी कमीशन आपको मिल जाती है। सो अभी आप टीडी का भी आपने स्ट्रक्चर देख लिया, कैसी कमीशन मिलती है, पीएलआई आरपीएल आईपीबी सब देख लिया। अभी मैं मेरी सैलरी के बारे में बताता हूँ कि मेरी 35 से 40,000 सैलरी कैसे जाती है। सो पहले तो मुझे 2 साल हो गया जॉब करते हुए। सो ऐसा लगता नहीं है, लेकिन ज़्यादा एज का भी नहीं हूँ मैं, लेकिन मुझे 2 साल हो चुके हैं। सो उसमें क्या करता है, आपके पेमेंट जो बेसिक आप लोग का 12,000 है, तो उसमें हर साल जुलाई में 3% इंक्रीमेंट लगता है, ठीक है। और डीए तो बढ़ता ही रहता है, आपको पता है। तो मेरा पहले मतलब पिछले साल 3% इंक्रीमेंट हो गया था, तो मेरा बेसिक हो गया था 12,360। और अभी मेरा सेकंड ईयर चल रहा है, तो अभी इसी मंथ में जुलाई में सॉरी अभी तो अगस्त चल रहा है, तो जुलाई में मेरा मतलब 12,360, इसका भी 3%, मतलब पहले 12,000 का 3% कितना हो गया 360। सो 12,360 हो गए। उसके बाद मतलब इस ईयर अभी मुझे 2 साल हो गए, तो 12,360 का 3% कितना होता है 12,730 रुपये। मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ आपको। तो अभी मेरा पेमेंट है 12,730 सेकंड इंक्रीमेंट लगने के बाद। ये मेरा बेसिक है, और अभी डीए के परसेंटेज चल रहा है 50% डीए चल रहा है। तो 12,360 का 50% हो गया 6,365। तो मेरा टोटल बनता है 19,095। इसमें भी आपको ऑफिस मेंटेनेंस मिलता है 250 रुपीज़। सो टोटल मेरा हो जाता है 19,345 रुपी। तो इसमें से कुछ यूनियन की भी कटते हैं इसमें चार्जेस, वो छोड़ दीजिए। लेकिन आप अक्रॉस मतलब पकड़ो तो आप मेरा सैलरी जो है 19,000, ठीक है। तो 19,000 सैलरी प्लस अभी मैं आपको यकीन नहीं होगा इसलिए मैं अपना टीडी का कमीशन बिल दिखा रहा हूँ। सो ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ये है मेरा टीडी का कमीशन बिल। सो टीडी के कमीशन बिल भी आपने देखा होगा, ये मेरे जनवरी का है। तो इसमें मेरा 7,000 रुपये टीडी का बिल निकला है जनवरी में। मेरे तो हर मंथ में आता है, मतलब 8,000 या 9,000 के आसपास चला जाता है। सो ये था मेरा जनवरी का। सो ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करूँगा। तो ये जनवरी मतलब मेरा टीडी का मेरा पेमेंट पकड़ लो 19,000, ठीक है। उसमें टीडी का जो आता है मुझे वो 7 से 8,000 पर मंथ आ जाता है, तो वो प्लस कर लो उसमें। ऊपर से आईपीबीबी का मेरा 2,000 से 2,500 तक चला जाता है। सो 2,000 पकड़ लो आप, ठीक है। सो 2,000, सो 90,000 सैलरी, बस 7 से 8,000 वो टीडी के, और 2,000 मेरा आईपीबी का आ जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट मेरा पीएलआई का। आप पीएलआई मतलब पीएलआई से आप मतलब इतना ज़्यादा पैसे कमा सकते हो पीएलआई से बिजनेस करके। सो मेरा अभी पीएलआई का मतलब जुलाई में जब आया था, तो जुलाई में मेरा 6,900 रुपीज़ आए हैं। एग्जैक्ट नहीं पता मुझे, लेकिन 6,000 मतलब 7,000 के आसपास आए हैं इस मंथ में। और अगले मंथ से और मेरा बढ़ेगा, क्योंकि मैंने सबसे बड़ी पीएलआई निकाली है जो कि 50 लाख की है। और जिसकी निकाली है वो मतलब वो एक रिस्पेक्टेड इंसान है, मतलब अच्छे वो इसरो में जो स्पेस एजेंसी है उसमें उनका सिलेक्शन हो गया है। और वो वहाँ पे मतलब उनकी अभी ज्वाइनिंग है वहाँ पे, मतलब ज्वाइनिंग हो चुकी है। तो उनकी सबसे बड़ी पीएलआई मैंने अभी तक की निकाली, उनकी 50 लाख की है। तो उनकी जो मंथली है वो 10,000 या 11,000 मंथली आती है उनकी। सो 10,000, तो 10,000 के आप 20% जोड़ लो, उनकी 35 ईयर की है। सो होल लाइफ इंश्योरेंस है उनका। सो कितनी होती है वो आप कैलकुलेट कर लीजिए। 10,000 की 20% कितने होते हैं, तो सो 2,000 रुपये हुए ना। तो 2,000 रुपये वो भी मुझे एडिशनल आएंगे 1 साल तक पर मंथ। सो मेरा पीएलआई में निकल जाता है 8 अभी, हाँ इस मंथ से 7 से 8,000 वो भी पकड़ लीजिए। सो 19,000 सैलरी, 7 से 8 मतलब 7,000 टीडी के, उसके बाद आईपीबी के 2,000, उसके बाद पीएलआई के 8,000। सो टोटल हो गए 36,000 रुपये। सो मेरी 36,000 रुपये पर मंथ सैलरी आती है। सैलरी तो नहीं बोल सकते, सैलरी तो 19,000 है, लेकिन कमीशन मिला के मेरी 36,000 तक चली जाती है। और जितनी आप पीएलआई निकालोगे उतनी आपको बढ़ती, ऐसा नहीं कि आप डिपार्टमेंट के छोड़ भी दिया तो आप डिपार्टमेंट आपने छोड़ भी दिया तब भी आपका पीएलआई की कमीशन चालू रहती है। आपकी जब प्रमोशन होगी, आप एमटीएस पोस्टमैन पीए बनोगे, तब भी आपको पीएलआई की कमीशन मिलती रहेगी। सो वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सब्सक्राइब बटन दबाने से मेरा बहुत हेल्प हो जाएगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात, आप किसी 3 लोगों की मदद कीजिए और उनसे बोलिए कि आप और किसी 3 लोगों की मदद कीजिए। थैंक यू।